हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी इंजीनियरिंग। और कैसी चल रही है सबकी तैयारी? तो आप लोगों के लिए एक और बड़ी खबर है रेलवे की तरफ से कि रेलवे ने क्या किया है कि आरआरबी ने आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट लिंक जो है वो उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो अगर हम देखें तो ये लिंक आपको यहाँ वेबसाइट से डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप जाना पड़ेगा। ये लिंक आप देख लो, ये लिंक आपको दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पे आप साइन इन करोगे, अब ये ओपन हो रहा है। तो ये मतलब देखो, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। आरआरबी ने इसीलिए आपको मॉक टेस्ट के लिंक दिया है, क्योंकि आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल एग्जाम का इंटरफेस कैसा है, या आपको कहाँ। देखो, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं ना उनके लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। और लेकिन जो दोबारा भी एग्जाम दे रहे हैं, जो पहले एग्जाम दिया है, तो ध्यान रखो ये प्रैक्टिस करके जरूर जाना है। क्योंकि आपको लगता है कि नहीं सब आता है, समझ में आता है, लेकिन छोटी मोटी गलती अगर किसी एक क्वेश्चन में आपने कोई मिस्टेक कर दी या इसमें आपको 1-2 मिनट ज़्यादा टाइम लग गया तो ये आपका 1 मिनट खराब कर देगा, तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा एक्चुअल एग्जाम का इंटरफेस क्या है उसको देखना है। तो जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया था, अभी यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको सारे क्वेश्चन किस लैंग्वेज में चाहिए। तो डिफॉल्ट लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो सारे इसी लैंग्वेज में दिखेंगे। ऐसा नहीं है बाद में आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, आपको कोई समझ नहीं आ रहा कि कोई सब्जेक्ट को या कोई क्वेश्चन को आपको किसी और लैंग्वेज में करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे लिए मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस पर टिक कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन करेंगे तो ये खुल जाएगा अभी इंटरफेस। देखो, मॉक टेस्ट के बारे में बता रहा था, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आरआरबी जेईई की 18 डेज 20 डेज प्लानर। तो उसमें आपको डिटेल में ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। आप एग्जाम में डायरेक्ट देखो, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मतलब पहले जमाने में मॉक टेस्ट नहीं होते तो लोगों का सिलेक्शन नहीं होता था, लेकिन जैसे कंपटीशन बढ़ा है, मॉक टेस्ट दोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक खुल गया पेपर, तो मतलब इस तरह का ही आपका एग्जाम का ओवरव्यू होगा। यहाँ पे 2 पार्ट में अगर आप देखो, ये जेई के लिए ये ध्यान रखो तो आरआरबी जेई डीएमएस सीएमए सीबीटी सेकंड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये ऐसा नहीं किसी और एग्जाम का है, आरआरबी का ही है। आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जनरल एबिलिटी अलग है और टेक्निकल एबिलिटी अलग है। लगभग देखूं तो जनरल एबिलिटी के कितने, लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं। और अगर यहाँ पे और बाकी सारे ऑप्शंस हो जो मार्क फॉर रिव्यू, क्लियर, सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैलकुलेटर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अजीब सा कैलकुलेटर होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टफ है। बेसिक से 2 लाइन डिस्प्ले है, यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे आंसर आएगा। अगर किसी को इस कैलकुलेटर के लिए डिटेल्ड वीडियो चाहिए, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेटर, जैसे सिंपल अगर बात करूँ कि आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है तो 4 × आप 5 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल करोगे तो दिख गया आपको 20। तो ये लाइन क्या है, ये जो फर्स्ट लाइन है ये आपका दिखाता है कि आपने क्या जो है डेटा यूज किया, आप क्या कर रहे हो। और जो सेकंड लाइन है ये आपका फाइनल आंसर दिखाता है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को इस कैलकुलेटर से रिलेटेड कुछ डेटा चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में बोलना, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैलकुलेटर कैसे काम करता है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये कैलकुलेटर एग्जाम में समझ नहीं आता, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, तो जो भी दिक्कत आपको लगे तो जरूर आप कमेंट में लिखना। कैलकुलेटर के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ले आएंगे, कैसे इसको यूज करना है, क्या है, बाकायदा एकदम माउस की हेल्प से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे बात करूँ, उसको काट सकते हो, फिर यहाँ जूम कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है बेसिक, यहां से आप क्वेश्चंस को जूम कर सकते हो, देखो ऑप्शन दे रखा है। अगर मैं टेक्निकल एबिलिटी में जाऊं तो यहां पे आप देखो लगभग 100 क्वेश्चन जो होते हैं, ये रिपेयरिंग जॉब, मतलब ये तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ गया नॉर्मल, पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। और इनके लगभग 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन, तो ये 100 क्वेश्चन और जनरल एबिलिटी का अलग। तो आप देख सकते हो कि आपको दोनों अलग अलग पार्ट मिलेंगे, हर बार ही ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये मॉक टेस्ट जरूर देखना है। एक एग्जाम से पहले आपका एक प्रेशर जो है ना वो बहुत ज्यादा इससे सॉल्व होता है। प्रेशर एकदम मतलब आपको लगा ठीक है ऐसा एग्जाम होगा कुछ इस तरह को, कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप यहाँ से जूम भी कर सकते हो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा तो आपको डिटेल में दिखने लग जाएगा, वापस पे कर सकते हो। ध्यान रखो यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन अलग है, और जैसा हर बार होता है कि मिक्स होते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपका टेक्निकल के क्वेश्चन कोई सब्जेक्ट एक साथ चल रहा है तो कोई सब्जेक्ट मिक्स होते हैं, जनरल एबिलिटी में मिक्स होते हैं, टेक्निकल में मिक्स होते हैं। तो दिमाग में ये नहीं रखना है कि क्वेश्चन मिक्स हैं कि अलग अलग हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा ये मतलब जो मॉड्यूल है, इंटरफेस है, हर बार हर एग्जाम का लगभग ऐसा ही होता है। लेकिन जो भी, मैं दोबारा रिपीट करूं, जो भी आरआरबी जेईई सीबीटी 2 एग्जाम देने वाले हैं वो जरूर इसको एक बार देख के जाएंगे। इस टेस्ट का जो मॉक टेस्ट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा, ठीक है, आपके यूट्यूब पे लिंक पे ये मिल जाएगा। आप जरूर इसको देखें, एक बार चेक करें कि नहीं किस तरह से काम कर रहा है, एग्जाम का क्या
रिव्यू रहेगा, क्योंकि आज 21 और 22 हो गई और आपका 10 दिन बाद एग्जाम है, ठीक है। और बहुत सारे सब्जेक्ट वाईसीटी ने कराए भी हैं, तो आप जरूर उन लेक्चर्स को देखो, उन सब्जेक्ट को देखो, ठीक है। और कुछ भी अगर इस कैलकुलेटर से रिलेटेड डाउट हो कि नहीं कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, देखो मतलब अगर कहूँ तो कुछ मायने में इसका फायदा भी है, कुछ मायने में नुकसान भी है। नुकसान ये है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस में इतना डिटेल में काम नहीं आता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ क्वेश्चन जो नॉन टेक के हैं, आपके नॉन टेक में भी इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको अवेलेबल है। ऐसा नहीं से अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे जनरल एबिलिटी क्वेश्चन दिख रहे हैं और यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये है सिंपल ये क्वेश्चन और यू ओपन कर सकते हो, तो आपको कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके यूज कर सकते हो। लेकिन यही है कि इसका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि नॉन टेक्निकल में इतने अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिनको इस कैलकुलेटर से आप सॉल्व करोगे ना, अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन हो तो वो इतनी आसानी से नहीं होते हैं, ठीक है, या टाइम लगता है। तो इसके लिए अगर आप लोगों का ठीक ठाक कमेंट आए तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊं, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो में इतना ही है। बाकी अगर कुछ भी डाउट हो आप लोगों को रेलवे से रिलेटेड, जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि ये वेबसाइट लॉन्च हो गई, अब इसका नाम यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, अब इसको टेस्ट आरआरबी कर दिया, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था कि रेलवे इसको अभी टेस्ट कर रही है। सारे आरआरबीज के यहाँ पे लिंक है कि अलग अलग जितने भी आरआरबी हैं सबको आप देख सकते हो यहाँ से ओपन करके। तो अभी ये चल रहा है, अभी इस पर काम चल रहा है, अभी वेबसाइट बन रही है, ठीक है। और कुछ डिटेल आएगी हम जरूर इसको अपडेट करेंगे। थैंक यू, और अपने सबके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और सब लोग पढ़ाई करते रहो, और कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।